संकल्प। शिव संकल्प को कोई साधारण संकल्प समझते हो क्या? शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। इस तन से सती से भेंट नहीं करना है तो अगला तन ये धारण करेगी। तो शिव संकल्प क्या है, आइए वेद की ऋचा से सिद्ध करते हैं। रुद्राष्टाध्याय जो पढ़ते होंगे उनको पता होगा शिव संकल्प क्या है। प्रथम अध्याय का केवल एक मंत्र ले रहा हूं, कौन सा? जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत परिगृहीतम् अमृतेन सर्वम्, जेन जग्नस्ता जाते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये शिव संकल्प है, ये शिव संकल्प है। पढ़ते चले जा रहे हो, पढ़ते चले जा रहे हो। गीता प्रेस के रुद्राष्टाध्याय देख करके कभी अर्थ तो देख लिया करो, क्या मतलब होता है उसका। तो संकल्प क्या है शिव का? बोले जिस शाश्वत मन के द्वारा भूत भविष्य वर्तमान की सारी जानकारी प्राप्त होती है, जिस मन के द्वारा 7 होता वाला यज्ञ पूरा होता है। 7 होता वाला यज्ञ महाराज ये बहुत कठिन अर्थ इसका है। जिस यज्ञ में 7 होता है हवन करने वाले, वो कौन सा यज्ञ है? वो है यज्ञ अंतर्मुखी यज्ञ। उसको केवल भगवान शिव कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। जो हमेशा समाधि में रहता है, जिसके मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र के 7 चक्र जागृत हैं, वही है सप्त होता वाला यज्ञ करने वाला योगी और साधक। भगवान शिव के द्वारा ऐसी यज्ञ का संपादन हो रहा है और शिव संकल्प हो रहा है। शिव संकल्प का मतलब अब भविष्य में क्या होगा इसको भगवान भोलेनाथ जानते हैं। जेने तम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम् अमृतेन सर्वम्, जेन यज्ञस्ताय से सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस प्रकार भगवान शिव का ये संकल्प है। वो भविष्य को जान रहे हैं कि ये भगवती सती पार्वती के तन में प्रकट होगी। आहा, मैना के घर में। तो इस प्रकार से ये शिव का ही रहस्य है, भगवान शिव की ही लीला है। और वक्ता लोग सती को पाप पड़ गया, सती को तेरे पाप की, तू पाप का ठेकेदार है यार। क्या सती का पाप है क्या जो पाप पाप कर रहा है? कुछ नहीं पाप पड़ा। ये भगवान शिव और राम की सम्मिलित लीला है और भगवती सती वैसा ही कर रही है आज्ञा मान करके। बोलो सती भवानी मैया की जय। आइए 2 बार भगवान नाम कीर्तन करके फिर आपको आगे बढ़ाते हैं। जाकी मतवारी चाल में रो मदन गोपाल, जाकी चाल में रो मदन गोपाल, जाकी मतवारी चाल में रो मदन गोपाल, जाकी मतवारी चाल में रो मदन गोपाल, जाकी मतवारी चाल में रो मदन गोपाल, जाके घूंघट बाल में रो मदन गोपाल, जाके घूंघट वालों बाल में रो मदन गोपाल, जाके होठ लाल लाल में रो मदन गोपाल, जाके होठ लाल लाल में रो मदन गोपाल, जाके नैना लाल लाल में रो मदन गोपाल, जाके नैना लाल लाल में रो मदन गोपाल, जाकी मतवारी चाल में रो मदन गोपाल, जाकी मतवाली चाल में रो मदन गोपाल। ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के हुए बत्सर, बत्सर के हुए अंग, अंग के हुए बेन। बेन बड़ा दुष्टात्मा था। बोलो राधे राधे। बेन बहुत दुष्टात्मा राजा था महाराज। वो अनीश्वरवादी हुआ बेन, ईश्वर को नहीं मानता था।
एक बार की बात, अश्वारूढ़ होकर के विचरण कर रहा था, ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे और ऋषि लोग भगवान श्री हरि का कीर्तन कर रहे थे, आहुतियां दे रहे थे उनके नाम से। खड़ा हो गया वहां और बोला, हे ऋषियों, बंद करो ये मंत्र, मेरे नाम की आहुति दो, क्योंकि राजा ही ईश्वर होता है। मूर्खो, तुम्हें पता नहीं है, बंद करो ये यज्ञ। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजाह क्वचित। न यष्टव्यम, न हवन करो हरि के नाम का, न दातव्यम, न दान दो, कुछ मत करो, न यज्ञ करो, बंद करो ये सब। इति निवारयत् धर्मं भेरी गोसेण सर्वसः। चारों तरफ दुंदुभिनाद करवा दिया कि आज के बाद से केवल वेनाय स्वाहा, वेनाय नमः, यही होगा। विष्णुवे नमः, विष्णुवे स्वाहा, बंद। चारों तरफ मार महाराज अनीश्वर वादिता की धुन सुनाई पड़ने लगी। ऋषि लोग कुपित हो गए, बोले भैया ये तो महादारुण दुखदाई राजा हो गया, कैसे काम चलेगा। ऋषियों ने कहा भाई ऐसा मत करो। उसने डांटा, बोले ऋषियों, बालिसा बत युयम्मा अधर्मे धर्म मानिना। बालिसा, अरे बाल बुद्धि वालों, मूर्खों, तुम अधर्म को धर्म मानते हो। पोषण मैं कर रहा हूं, राजा मैं हूं, मेरी सुरक्षा में रह करके निर्भय यज्ञ कर रहे हो, जीवन जी रहे हो, और विष्णुवे स्वाहा बोलते हो। बंद करो। राजा ही देहे भवंत नृपतेहे सर्वदेव मयो नृपः। राजा के ही शरीर में सारे देवता निवास करते हैं, इसलिए मेरा ही पूजन करो। ऋषि लोग घबराए, बोले हमें कुछ नहीं मानते। बोले नहीं मानते तो हम तुम्हें मार देंगे। इस प्रकार से पुनः जब तलवार निकाली ऋषियों को मारने के लिए, तो ऋषियों को उग्रता आ गई महाराज। एक ऋषि महाराज हाथ में जल लिए और बोले, हन्यताम हन्यतामेष पापः प्रकृति दारुणाः। मारो इसको, खत्म करो। और ज्यों ही हुंकार करके जल मारा महाराज राजा के ऊपर, तो राजा बेन धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा, निष्प्राण हो गया, प्राण पखेरु चले गए। राजा प्रजाहीन हो गई। अब बिना राजा के प्रजा कैसे चलेगी। चोर बढ़ जाएंगे, बाढ़े लंपट चोर जुआरी बढ़ने लगे चारों तरफ। ऋषियों को बड़ी चिंता हुई, बोले भैया क्या किया जाए। बोले लाओ इसका पार्थिव शरीर मंथन किया जाएगा। तो ऋषियों ने रासायनिक विधि से और मंत्र प्रयोग करके वेन के शरीर का मंथन किया महाराज। पहले जंघाओं का मंथन किया। जब जंघाओं का मंथन किया तो एक काला कलूटा, कौओं से ज्यादा गोर, एक पुरुष उसमें से प्रकट हुआ। तो जब प्रकट हुआ तो ऋषियों ने कहा भाई ये तो बड़ा गड़बड़ दिख रहा है, राजा लायक तो है नहीं। उससे बोले निशीथ, निशीथ, निशीथ माने बैठना, बैठ जा भाई बैठ जा। बैठ गया, रोने लगा, हम कहां जाएं, हमें क्यों आप लोगों ने उत्पन्न किया। बोले जाओ गंगा के किनारे निवास करो। तो वही निषाद बन गए कालांतर में केवट लोग। पहले बहुत लूट खसोट करते थे गंगा के किनारे, अब तो सुधर गए सब, कालांतर में केवट बन गए सब। इसके बाद पुनः ऋषियों ने मंथन किया वेन के शरीर का महाराज। जब भुजाओं का मंथन किया तो उसमें से पृथु भगवान प्रकट हो गए। बोलो पृथु भगवान की जय। पृथु जी भगवान के अंशावतारी थे। जब तक पृथु का प्राकट्य होता महाराज, तब तक वसुंधरा मैया, धरती मैया, जितना सारा तत्व था पृथ्वी में सब अपने अंतर गर्भ में छिपा लिया। क्योंकि जब जब अधर्म बढ़ता है महाराज, वस्तुओं का सार तत्व धरती मैया अपने अंदर छिपा लेती है। अब देखो धीरे धीरे अधर्म बढ़ रहा है। 20-25 साल पहले घी में जो सुगंधी थी देसी घी में, क्या वो है क्या नहीं है। 20 साल पहले महाराज कहीं देसी घी की ससकुली बने पूड़ी तो पूरा गांव महकता था, और आज कुछ भी उसमें सुगंध नहीं है। तो सारा तत्व धीरे धीरे धरती मैया के अंदर जा रहा है, क्योंकि घी गव्य है, इससे देवताओं का पोषण होता है, हवनादिक कार्य होते हैं। और इस गव्य के द्वारा विधर्मी लोग इससे मांस तल रहे हैं और अन्य दुस्साधनों में इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए सारा तत्व चला जा रहा है धीरे धीरे, क्रमात जाता, धीरे धीरे चला जा रहा है, बरसे बरसे क्रमात जाता।
हर वर्ष थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है महाराज। तो इस प्रकार से महाराज पृथु राजा बने। उन्होंने देखा कि धरती पर न हरी भरी फसल है, न पीने के लिए जल है, ये प्रजा कैसे जीवित रहेगी। तो उन्होंने पृथ्वी से प्रार्थना करी कि हे धरित्री, तू जो सार तत्व अपने गर्भ में छिपा रखा है उसे प्रकट कर दे मेरे प्रजाजनों के लिए। धरती मैया ने अनसुनी कर दी। महाराज पृथु कुपित हुए और अपने धनुष पर बाण का संधान कर दिया। बोले प्रकट हो जा जल्दी से, नहीं नष्ट कर दूंगा तुझे मैं। घबराई धरती मैया, तुरंत गाय के रूप में प्रकट हो गई। हाथ जोड़कर बोली महाराज क्षमा कीजिएगा, विलंब लगा कुछ आने में। अब मैं गाय के रूप में आ गई हूँ और इन देवताओं से कह दो, मनुष्यों से कह दो, असुरों से कह दो, गंधर्वों किन्नरों से कह दो, अपने अपने इच्छित वस्तु का दोहन कर ले मुझसे। तो सब बछड़ू बन गए। जिसको जो जरूरत थी उस गैया मैया से सब धो लिया। कालांतर में धरती मैया शशि संपन्न हो गई, हरियाली फैल गई चारों तरफ। इस प्रकार से महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और इस यज्ञ में भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान विष्णु ने महाराज पृथु को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। वही उपदेश महाराज पृथु ने अपने प्रजाजनों को दिया और कालांतर में महाराज पृथु अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप करके और उत्तराखंड की ओर जाकर के ध्यान समाधि में विलीन हो गए। बोलो पृथु महाराज की जय। पृथु की वंश परंपरा में प्रचेताओं का जन्म हुआ और कालांतर में महाराज इन्हीं की वंश परंपरा में एक राजा हुए जिनका नाम है प्राचीन बर्ही। इन्होंने इतने यज्ञ किए, इतने यज्ञ किए, इतने यज्ञ किए कि संपूर्ण धरा बर्ही से पट गई। बर्ही माने कुश, कुश से पट गई, क्योंकि यज्ञ में कुश का प्रयोग बहुत होता है। तो इनका नाम पड़ गया प्राचीन बर्ही। राजा यज्ञ तो करते थे परंतु हिंसात्मक यज्ञ करते थे। यज्ञ में पशुओं की बलि देते थे। तो बलिदान करते 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 तामसी तरंगे इतना अंतरिक्ष को प्रभावित करने लगी कि राजा दुखी हो गया। प्रजाजन भी सब विकल हो गए। जितनी प्रजाएं थी चारों तरफ बीमारी, अजारी, यही सब तो होता है तामस का परिणाम। राजा सोचने लगा, मैं इतना यज्ञ करता हूँ, परिणाम स्वरूप ये सब क्या हो रहा है। इतने में नारद जी का आगमन हो गया। पूर्व में निवेदन किया जा चुका है कि नारद कौन है। भगवान का मन ही नारद है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है भगवान स्वयं धर्म का अभ्युत्थान करने के लिए आत्मानं सृजामि, अहम आत्मानं सृजामि, स्वयं अपने आप को तैयार करके प्रकट हो जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इस प्रकार से नारद जी का आगमन हुआ। बोले राजन क्यों दुखी हो। बोले महाराज पता नहीं क्या होता चला जा रहा है। मैंने इतने यज्ञ किए और परिणाम देखो कितना भयावह दिख रहा है। नारद जी ने कहा मेरे साथ आओ राजन, मेरे साथ इधर आओ। इधर क्या है महाराज। बोले देखो गगनांचल में, ऊपर देखो आसमान में। जब महाराज प्राचीन बर्ह ने देखा टकटकी लगा करके, तो जितने पशुओं की हिंसा उन्होंने यज्ञ में करी थी, बलिदान दिया गया था महाराज, सारे के सारे पशु गगनांचल में मुंह फाड़ करके और राजा को घूर रहे थे। मनो कह रहे थे राजन तूने मुझे एक बार काटा है, मरवाया है, मैं तुझे हजारों बार काटूंगा, मारूंगा, खाऊंगा। इस प्रकार से डर गया राजा। अरे बोले महाराज ये सब क्या हो रहा है। बोले राजन तुमने हिंसात्मक यज्ञ करी है, उसी का ये परिणाम है। बोले महाराज यज्ञ में पशुओं की बलि का विधान ब्रह्मा जी ने स्वयं किया है। तब महाराज को प्राचीन बर्ही को नारद जी ने इसका रहस्य बताया। बोले राजन किस पशु की बलि दी जाती है तुम नहीं जानते हो। मनुष्य स्वयं एक नर पशु है और हमारे अंदर जो छिपे हुए विकार हैं, हाँ, काम क्रोध लोभादि मत नाथ नरक के पंथ, इन पशुओं की बलि देने का विधान है यज्ञ में। तूने प्रत्यक्ष पशु हिंसा करी है, इसलिए राजन तू दुखी है। महाराज हम फिर क्या करें, कैसे मुक्त हो सकते हैं इस पाप से। तो महाराज प्राचीन बर्ही के भ्रम को दूर करने के लिए
नारद जी ने एक उपाख्यान सुनाया। भारत भागवत जी में उस उपाख्यान का नाम है पुरंजनोपाख्यान। है तो बड़ा लंबा चौड़ा उपाख्यान, लेकिन हम आपको 2 मिनट में बता देंगे। पुरंजन उपाख्यान का सार तत्व 2 मिनट में सुन लीजिए। एक है पुरंजन, एक है अभिज्ञात। तो अभिज्ञात और पुरंजन ये दोनों मित्र हैं। पुरंजन है जीवात्मा, अभिज्ञात है परमात्मा। परमात्मा जीवात्मा से कहता है कि मेरे मित्र, वो अपने देखो मैत्री संबंध सबसे निकटतम संबंध है। अभी आप सुनेंगे नवधा भक्ति। नवधा भक्ति में सख्य मात्र निवेदनम है, अंतिम भक्ति है। अर्थात भक्ति की परिणति कहां से होती है, कहां होती है? बोले मित्रता में। मित्रता में जब भगवान से मैत्री संबंध बन जाए, प्रगाढ़ मैत्री हो जाए, तो समझो भक्ति अपने चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर है। बोले मेरे मित्र तुम भूतल पर मत जाओ, वहां मेरी माया है, तुम्हें पकड़ लेगी, परेशान हो जाओगे। तो पुरंजन नाम का जीव कहता है अपने मित्र परमात्मा से कि एक बार मुझे जाने दो, घूम करके वापस आ जाऊंगा। बोले फंस जाओगे मेरे मित्र, फंस जाओगे। बोले नहीं फंसूंगा। अच्छा जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। तो वह जीव आता है इस भूतल पर महाराज, तमाम छोटे छोटे नगरों में जाता है, छोटी छोटी योनियों में। घूमते घूमते एक ऐसा इसको सुंदर महल दिखा एक नगर में महाराज, जो 9 दरवाजे वाला था। नवद्वार पुरोदेही गीता के भगवान कहते हैं 9 दरवाजे वाला महल था। और जो ही पुरंजन जीव ने उसमें प्रवेश किया तो एक दरवाजा और उसमें दिखा, लेकिन वो बंद था, जिसे 10वां द्वार कहा जाता है, मुक्ति द्वार। रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खिली थी। गाते नहीं लोग, सैया निकस गए मैना लड़ी थी। बहुत मार्मिक गीत है, आध्यात्मिक। तो इस प्रकार से पुरंजन जीव आकर के यहाँ फंस जाता है पुरंजनी में। पुरंजनी मतलब ये सब देवियां जो दिखाई पड़ रही है। और फंसने के बाद महाराज इतना आसक्त होता है, इतना आसक्त हो जाता है कि पुनः परमात्मा आकर के उसका उद्धार करते हैं, अन्यथा आना जाना लगा रहता है। तो सुनो पुरंजन का अर्थ क्या हुआ। पुरंजन का अर्थ, पुरंजन पुरम शरीरम रंजयतीति पुरंजनः, पुरम शरीरम रंजयतीति पुरंजनः, पुरंजनो नाम जीवः। जो अपने शरीर में ही हमेशा रमण करता रहे, इसी को सर्वस्व मान ले। क्रीम पाउडर, पफ पाउडर, कॉस्मेटिक, इसी से सजता रहे पूरे जीवन। कुछ लोग वृद्धावस्था तक सजते रहते हैं, बाल चाहे पाक कर सन हो जाएं, लेकिन डाई बराबर लगती रहेगी। लोग उनको देखकर हंसते हैं, अरे यार तब तक डाई लगाओ जब तक उसमें कुछ हो गुंजाइश, जब खत्म हो गया पूरा काम तो क्या डाई लगाते हो। तो इस प्रकार से पुरम शरीरम रंजयतीति पुरंजनः। अब हमारे सामने सुकुल जी बैठे हैं, इनके बाल आधे से कम पके हैं ऊपर वाले, ये चाहे तो लगा सकते हैं, चल जाएगा। लेकिन अब एकदम सफेद वाले सोचे डाई लगा लो तो क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। पुरम शरीरम रंजयतीति पुरंजनः, पुरंजनो नाम जीवः। जो अपने शरीर में ही हमेशा रमा रहे उसे असुर कहा जाता है। असुर, असुर प्राणाः, तो उसकी असुर संज्ञा भी होती है। तो इस प्रकार से पुरंजन फंस जाता है महाराज, और भगवान बाद में उसका उद्धार कर देते हैं आकर के स्वयं। जब वो सती होने के लिए चिता पर जाता है, दूसरे जन्म में स्त्री बनता है, तो भगवान आकर अपने साथ ले जाते हैं, उनको दया आती है, फिर उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। इस प्रकार से पुरंजन का जब उपाख्यान सुनाया, बोले ऋषिवर फिर मैं क्या करूं। बोले ऐसा करो, तुम ऋग्वेदीय ब्राह्मणों को बुलवाओ। ऋग्वेदीय ब्राह्मणों को बुलाया गया और पुनः यज्ञ किया गया। और उस यज्ञ के दृष्टा बने नारद जी। नारद जी के निर्देशन पर, उनके आदेश पर यज्ञ हुआ। और इस प्रकार से जितने जीव महाराज मरे थे उस यज्ञ में, पशु सब जीवित हो गए। पुराणांतर में ऐसा वर्णन आया है, भागवत जी में तो नहीं है, पुराणांतर में ऐसा वर्णन आया है। सारे के सारे जीव उस यज्ञ कुंड से बाहर निकले, सब जानवर। और महाराज प्राचीन पर ही आनंदित हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार से पुरंजनोपाख्यान सुना करके नारद जी ने
प्राचीन ब्रह्मी का भ्रम दूर किया। अब हम आपको पुरंजन उपाख्यान तो बहुत संक्षेप में सुनाए, अन्यथा महाराज ये उपाख्यान बहुत बड़ा है, इसमें घंटों लगते हैं, परंतु हम समझ रहे हैं कि हमारे सुधी श्रोता हैं, ये सब जान रहे हैं। यात्रा बड़ी लंबी है, इसलिए आइए केवल 2 बार भगवान नाम संकीर्तन बोले और चतुर्थ स्कंद का दिव्य पुष्प परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित करके फिर आगे बढ़ते हैं। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबा में राधा 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 नाम हो जाए, ओ जुबा में राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे 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 श्री राधे, श्री राधे श्री 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 राधे राधे श्री राधे, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे हरि बोल। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरने न दिया तूने आके थाम लिया है, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने।